कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय इंग्लिश है, इसका पेपर हुआ है। तो इसके एक अंक के प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये जो हमारा पहला सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन है, और इस तरह से यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, स्वामीज फ्रेंड हु वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड आल्सो द मॉनिटर वॉच। तो यहाँ पर यदि हम इसमें छांटें तो यहाँ पर शुरू में ही आपको मिल जाएगा, इसके अंदर ही आपको इसमें से छांट के देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं मॉनिटर कौन था। द फर्स्ट वन वाज सोमू द मॉनिटर। तो यहाँ मॉनिटर कौन था? सोमू। तो इसका जो ऑप्शन है तो यहाँ ये सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? सोमू। फिर अगला देख लेते हैं यहाँ पर, द बिग स्ट्रॉन्ग फिलो वॉज। तो द बिग स्ट्रॉन्ग फिलो यदि आप इसमें ढूंढेंगे तो देखिए पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा यहाँ। तो यहाँ देखिए द बिग स्ट्रॉन्ग फिलो, ये देखिए ये है ए बिग स्ट्रॉन्ग फिलो, और उसका नाम क्या था? मनी। तो यहाँ पर जो है मनी को हम टिक करेंगे, जो आपसे ये बिग स्ट्रॉन्ग फिलो, ये इस तरह से। तो आराम से यदि ढूंढेंगे तो सारा कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पर देखना है आपको, अगला प्रश्न ये है, शंकर वाज द बॉय हु स्कोर्ड अबाउट। तो शंकर ने कितना स्कोर किया? आप यदि इसको पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से ये सब कुछ मिल जाएगा, शंकर का स्कोर। तो आप इसमें देख लीजिए फिर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ही स्कोर्ड अबाउट 90%। तो यहाँ पर जो है ये वर्ड्स में लिखा है, ये शंकर की बात हो रही है। तो यहाँ पर वर्ड्स में है, वहाँ नंबर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन 90%। इसके बाद यहाँ पर स्वामीज फ्रेंड हु वाज वेरी मच लाइक हिम वाज। तो यहाँ पर स्वामी का कौन सा दोस्त था जो बहुत उसको चाहता था? तो देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आपको जब पता चलेगा तो यहाँ जो है ये सैमुल की बात हो रही है, और सैमुल को स्वामी लाइक्ड हिम। यहाँ पर सैमुल को जो है स्वामी क्या करते थे? लाइक्ड करते थे, और यही हमको आंसर देना है उसमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैमुल। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, द बॉय हु हैड ए तमिल नोवेल अंडर हिज आर्म एंड हिज कैप एट एन एंगल वॉच। तो चलिए फिर से पैराग्राफ में इसको ढूंढते हैं। तो इस पैराग्राफ में यहाँ पर देखें, यहाँ मनी की बात हो रही है। तो मनी ही जो है ये तमिल नोवेल अंडर हिज आर्म्स, अपने आर्म्स के नीचे तमिल नोवेल रखता था। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? मनी हो गया। अब इसका पहला प्रश्न है, ए शार्क इज नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज। तो ये इंडिविजुअल नहीं है, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नॉट एन इंडिविजुअल बट ए सोशल एनिमल दैट एट टाइम्स हंट्स एंड किल्स इन ग्रुप्स। तो ये किस में होती है? ग्रुप्स में। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ये क्या हो जाएगा? इट ऑलवेज हंट्स इन ग्रुप। अगला प्रश्न है, द कंट्री विच हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड वाइट शार्क्स एज ए प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन इज। तो यहाँ पर ये कंट्री दी ही है, और इस कंट्री में किसको जो है प्रोटेक्शन के लिए डार्क, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारे पास वाइट शार्क है, वार्क साइट का प्रोटेक्शन कौन कौन सी कंट्री देते हैं? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद यहाँ पर यूएस है, ये नामीबिया है, और ये साउथ अफ्रीका। यहाँ पर वाइट शार्क्स का प्रोटेक्शन मिलता है, या यहाँ पर रूल्स बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कहाँ नहीं मिलता है, ये प्रश्न है। तो हम वहाँ पर पैराग्राफ में देख रहे हैं कि यूएस मिल रहा है, साउथ अफ्रीका मिल रहा है, नामीबिया मिल रहा है, लेकिन इंडिया नहीं मिल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडिया। अब इसका तीसरा वाला देखते हैं, द शार्क हैज़ द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड क्या दिया है इसमें।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर, तो अपने बॉडी टेम्परेचर को ये लिखा है 14 डिग्रीज एबो दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से 14 डिग्रीज एबो इसका टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर भी हमको ढूंढने से इसी के अंदर से ही मिल गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर, 14 डिग्री एबो दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है, शार्क्स अटैक ह्यूमन बींग्स। अब इसको चलिए ढूंढते हैं। टू किल और ईट देम, टू किल देम बट नॉट ईट देम, ओनली आउट ऑफ क्यूरियसिटी टू टेस्ट देयर स्ट्रेंथ। तो यहाँ देखिए बट ओनली आउट ऑफ क्यूरियसिटी दिया है, तो जो शार्क्स अटैक करती है क्यूरियसिटी के कारण, तो यहाँ पर वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा उसमें। तो इसका सही ऑप्शन जो आपको पैराग्राफ में ढूंढने से मिलता है वो है ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब इसका 5th नंबर का देखते हैं। द थिंग दैट मेक्स द शार्क एन एफिशिएंट हंटर इज़। तो इसमें देखिए, इट कैन अप्लाई ए बाइट प्रेशर ऑफ 3 टन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतना प्रेशर से वो किसी को काटती है। तो यही चीज़ उसका जो है ये हंटर की प्रॉपर्टी है, एक शिकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो हमको यही चीज़ वहाँ पर चॉइस करना है। तो यहाँ हो जाएगा इट्स एबिलिटी टू एक्सर्ट ए बाइट प्रेशर ऑफ 3 टन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका 5th का ये वाला आंसर आपको पैराग्राफ से ढूंढने से मिल जाएगा। तो सारे आंसर पैराग्राफ के अंदर से हैं, बड़े आराम से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन और आंसर को मैच करेंगे, और ये मैच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नोट मेकिंग का है। नोट्स तो बड़े आसानी से आप बना ही सकते हैं, और इसके लिए वीडियो पड़ा है यूट्यूब में लिंक में कि कैसे नोट मेकिंग करते हैं, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी के लिए है, और इस एप्लीकेशन को आप इसके अनुसार लिखेंगे जो भी इसमें नाम दिया होगा, स्कूल का नाम दिया होगा। लेकिन पूरा एप्लीकेशन समझने के लिए आप यूट्यूब की लिंक में जा कर के एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख करके बड़े आसानी से कई तरह के एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हमको पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर साइंस अवर डेली लाइफ या इम्पोर्टेंस ऑफ टीज या फेवरेट लीटर, इसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। बस आपको जैसे ऐसे याद है, तो उसमें टॉपिक, आउटलाइन और हेडिंग वगैरह लिखते हैं, वो सब हमको नहीं लिखना है। सब कुछ मिला करके, हेडिंग वगैरह हटा करके और इकट्ठा कर देंगे तो वही किस में आ जाएगा, पैराग्राफ में। तो इसके लिए भी यूट्यूब लिंक में एक वीडियो है, उससे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। फिर ये 6 नंबर का पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है। तो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन भी कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आप जो है यूट्यूब वीडियो के लिंक में इसको देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही इज़ द, ये टालेस्ट लिखा है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? द रहेगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है? द। इसमें आप क्या चॉइस करेंगे? द करेंगे। इसके बाद राम लिव्स इन ग्वालियर इज़ ए टीचर। तो यहाँ राम के लिए हमको रिलेटिव क्लॉज लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हु। पर्सन के लिए हु लगता है, तो राम हु लिव्स इन ग्वालियर, तो यहाँ पर ये हु लग जाएगा। यहाँ पर हम क्या भरेंगे? इसका सेकंड वाले का क्या सही है? हु। इसके बाद थर्ड का देख लेते हैं, आई एम प्राउड माई सक्सेस। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस, यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा आपको? ऑफ से ये सेटिस्फाई होगा सेंटेंस। इसके बाद ये है अगला, राम बाय एनीथिंग एस्टरडे। तो यहाँ पर एस्टरडे माने बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिडेंट। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? डिडंट भरेंगे, या डिड नॉट इसको पूरे फॉर्म में कहेंगे तो ये डिडंट। इस तरह से इसका सही ये वाला हो जाएगा, डिडंट। अब अगला देखते हैं, ये आई स्लेप्ट अर्ली आई वॉज टायर्ड। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और उसका रीज़न दिया है, तो यहाँ पर इसको हम जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिकॉज। ये बिकॉज हो जाएगा। तो आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको
भरना है। इसके बाद 8वें नंबर में चलते हैं, डू एज डायरेक्टेड की बात करते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। तो फर्स्ट है सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली और इसका निगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो ये हम सी लिख दिए और यहाँ पर जब हमको निगेटिव बनाना पड़ेगा तो डज नॉट या डू नॉट लगेगा। तो जैसे ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगना है, डज नॉट, और साथ में ये जो स्पीक के साथ एस लगा है ये एस भी हटेगा। तो सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इस तरह से सारा कुछ हम यहाँ पर वैसे ही उतार देंगे, कॉपी कर देंगे। केवल जब हम डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब से यस या ईएस हट जाता है, तो यहाँ पर डज नॉट स्पीक हो जाएगा इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इसको ध्यान देना है, इसका यस नहीं लिखना है। सेकंड है राम इज़ प्लेइंग हॉकी। अब हम इसका वॉइस चेंज करेंगे, तो वॉइस यहाँ से हॉकी, फिर इसके बाद इज बीइंग प्लेड बाय राम, और इसका वॉइस बनाने का जो वीडियो है लिंक में पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद है अगला है सी सेड टू मी आई डोंट लाइक योर फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा सी टोल्ड मी, यहाँ पर सेड के लिए टोल्ड मी दैट सी। अब ये डोंट का हो जाएगा डिड नॉट लाइक, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ भी ये पास्ट टेंस में रहेगा। तो डोंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट। तो यहाँ सी टोल्ड मी दैट सी डिड नॉट लाइक योर फ्रेंड। तो इस तरह से ये चेंज होगा। अब यहाँ पर अगला है यहाँ दे विल गो टू आगरा, और इसको हमको चेंज करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो जाएगा दे आर गोइंग टू आगरा, क्योंकि यहाँ पर हमको दे के साथ आर लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो दे आर गोइंग टू आगरा। इसके बाद 5th नंबर में है शरद रैन फास्ट ही वन द रेस कंबाइन द सेंटेंस। तो हम इसको एंड से कंबाइन करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हैं। तो शरद रैन फास्ट ये पूरा इसी तरह से उतार देना है। अब यहाँ पर देखिए एंड लगाना है, यहाँ जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ एंड लगाना है, और ही तो शरद के लिए ही यूज हो रहा है तो ही को भी हटा देना है। तो फुल स्टॉप और ही को हटा के यहाँ क्या लगाएंगे, एंड। तो शरद रैन फास्ट एंड वन द रेस, इस तरह से इसको कंबाइन करेंगे। अब यहाँ सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट आंसर द पोएम अमांडा इज़ रिटन बाय। तो जो अमांडा पोएम है वो लिखी गई है रॉबिन क्लेन। तो यहाँ पर रॉबिन क्लेन ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है द पायलट टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज प्लेन। तो यहाँ पर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर थ्रू द स्टॉर्म है इसका सही आंसर। व्हेन द बॉल इज़ लॉस्ट द बॉय इज़। तो यहाँ पर बॉय कैसा था, सैड था, इस तरह से इसका ऑप्शन सही है। अब अगला वाला देखते द नेम एनी गेव हर डायरी। तो एनी ने अपनी डायरी का जो नाम दिया था वो क्या दिया था, किटी। तो यहाँ पर किटी हो जाएगा। अब हम आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। 10 नंबर के क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इस एक्सट्रैक्ट से हमको छांट के आंसर देना है। द हाउस बिलोंग टू। तो ये जो हाउस जिस हाउस की बात हो रही थी वो किसका था, तो जानते होंगे लेंचो वाले पाठ का है, ए लेटर टू गॉड। उसमें यहाँ पर ये है हाउस किसका था, लेंचो का। द हाउस स्टूड। तो हाउस कहाँ पर बना था, तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल। तो यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल। इसके बाद अगला वाला देख लेते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल वन कुड सी। तो आप देखेंगे वन कुड सी रिवर इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा हुआ है ऑप्शन, तो वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिए आगे और ऑप्शन होंगे, ये रिवर एंड द फील्ड। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर तो इसी के अंदर ही मिल जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द वर्ड इट हियर रिफर्स। तो यहाँ पर जो इट का यूज हुआ है ये वर्ड के लिए यूज हुआ है,
तो यहाँ पर द वर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड वाला देखते हैं, द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हेट। हेट का जो पर्यायवाची है, तो एक तरह का ये घृणा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसलाइक। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डिसलाइक। इसके बाद द वर्ड सफिस मीन्स टू बी, तो सफिस का मतलब सफिशिएंट से है, मतलब यहाँ पर इनफ है, ये पर्याप्त है। तो इस तरह से एक एक अंक वाले जो प्रश्न हैं वो पूरे हो गए। अब यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर आप उसमें से जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है उससे इसको आपके आंसर मिल जाएंगे, उससे आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू।